आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी के विधानसभा क्षेत्र में पहले भी मुझे आने का अवसर मिला है। पिछले कुछ समय से आपको एक दुर्घटना में पैर में फ्रैक्चर हो गया, तब बड़ा ऑपरेशन हुआ, तब से लगातार चोट के बावजूद आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। जीवन में संघर्षशील के व्यक्तित्व के धनी योगेंद्र जी ने अपने चोट की परवाह न करते हुए लगातार सामाजिक गतिविधियों में जनता के हित के लिए काम किया है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस ढंग से भारत माता के वर्तमान स्वरूप को बनाने में अपना योगदान दिया है, उसका भारत के इतिहास में उस ढंग से उल्लेख नहीं किया गया जितना बड़ा योगदान उसका था। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि आप सोचते होंगे कि वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर ही ऐसा कार्यक्रम क्यों हुआ। इससे पूर्व कांग्रेस की सरकारों ने देश की आजादी के बाद सत्ता तो संभाली, लेकिन देश के उन रणबांकुरों को, देश के उन महान सेनानियों को पर्याप्त इतिहास में जगह नहीं दी जिनका वास्तव में क्या योगदान था, उसका उल्लेख नहीं किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजाद भारत के बाद और आजादी से पहले, चाहे 47 की आजादी के पहले हो चाहे 1942 में, इसके बीच में जो कालखंड रहा है, समय समय पर विभिन्न आंदोलनों का भी नेतृत्व किया और जेल गए। उससे पहले उनका जीवन बड़ा संघर्ष में रहा। पूर्व में हमें पता है कि शादियां बाल्यकाल में ही हो जाया करती थी। उनकी शादी के उपरांत 2 बच्चे हुए, बेटा और बेटी। उनकी पत्नी असमही मृत्यु के काल में समा गई। बच्चे छोटे छोटे थे, 20 बरस के